और खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर कुपवाड़ा में मुठभेड़ हुई है। 5 आतंकियों को ढेर किया है सेना ने। लश्कर ए तैयबा के आतंकी बताए जा रहे हैं, जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेना ने इनके मंसूबों को नेस्तनाबूद कर दिया। माचल सेक्टर में एनकाउंटर हुआ है। 5 आतंकियों को मार गिराया है सेना ने। लश्कर ए तैयबा के 5 आतंकियों को मार गिराया सुरक्षा बलों ने माचल सेक्टर में। सूचना मिलने के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी की सुरक्षा बलों ने। तो घुसपैठ करने की कोशिश में लगे 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। लश्कर ए तैयबा के ये आतंकी थे जो घुसपैठ की कोशिश में लगे हुए थे। सेना ने इनके मंसूबों को नेस्तनाबूद किया। अजहर हुसैन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस समय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। अजहर, विस्तार से बताएं जरा, कैसे इनपुट मिला सुरक्षा बलों को, किस तरह से पूरी घेराबंदी की गई और निश्चित तौर पर बड़ी सफलता, 5 आतंकियों को ढेर किया है सुरक्षा बलों ने। देखिए पूजा, ये जो कुपवाड़ा इलाका का मिसिल इलाका है और ये मिसिल इलाका जो है, थोड़ा सा बता दूं कि ये एलओसी के नजदीक है, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक है। और ये जो इलाका है काफी घना इलाका है, काफी जंगल वाला इलाका है और इस इलाके में काफी बड़ी जो है खाइयां भी है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को इस इलाके में जो इतला मिली कि कुछ मिलिटेंट जो है वो जो है सरहद पार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी असना में जो सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकसी की वजह से इस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, जो कि ऑलरेडी सील्ड था, और जो है तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। और इस तलाशी अभियान के दौरान जो सबसे पहले जब सर्च ऑपरेशन हुआ है, और सर्च ऑपरेशन के दौरान जो सबसे पहले दो मिलिटेंट हला कर दिए गए हैं। और बाद में जो ये ऑपरेशन जो है लेट आवर्स तक चला, और लेट आवर्स के बाद में जो ये इस मिलिटेंट की जो संख्या है वो 5 तक पहुंची, और 5 मिलिटेंट को इस इलाके से जो है हला कर दिया गया। और इनके तहवील में काफी मात्रा में जो है गोला बारूद भी वो जब्त कर लिया गया है। और एडीजीपी ने जो ट्वीट करके भी बताया और मीडिया से प्रेस वार्ता में भी बताया कि ये मिलिटेंट जो है, इनका जो ताल्लुक है वो लश्कर तैयबा से था, और इनका जो मंसूबा था साफ तौर पे जो है सर्दियां आने वाली है, बर्फ गिरने वाली है, और बर्फ गिरने से पहले पहले इनकी यही कोशिश है कि वो सरहद के इस पार आ जाए, और ताकि ये जो यहाँ पे मिलिटेंसी गतिविधि है उनमें शामिल हो जाए। और इस बड़ी साजिश को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। और ये जो इलाका है, जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया, काफी घना वाला इलाका है, और सिक्योरिटी फोर्सेस को टैकल करने में काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की मशीनरी की वजह से और सिक्योरिटी फोर्सेस की अलर्टनेस की वजह से जो इस ऑपरेशन में जो है 5 मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया, और जिनका ताल्लुक जो है लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है। अजहर, जो कि ठंड की शुरुआत हो गई है, जो कि मौसम अक्सर अब खराब रहने लगा है, और वहां पर किस तरह का मौसम है और क्या इस तरह का मौसम का फायदा उठाने की कोशिश में रहते हैं ऐसे आतंकी? बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि जो मिलिटेंट्स हैं उनकी यही कोशिश रहती है कि सर्दियां शुरू होने से पहले या बर्फ गिरने से पहले, क्योंकि बर्फ के बाद में जो एलओसी है ये पूरी तरीके से ढक जाता है, और जंगल वाले इलाके में काफी संख्या में जो है बर्फबारी होती है, जिसके पेश नजर जो है वहां से आना जाना काफी मुश्किल हो जाता है। और इसी बर्फ गिरने से पहले इनकी यही कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से जो घाटी में अंदर जो है घुसपैठ करने की कोशिश की जाए, और ताकि ये यहाँ पे जो मिलिटेंट्स की गतिविधि है उसमें शामिल हो जाए। लेकिन जो कल की ये जो घटना है, लेकिन अभी भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस का बताना है कि इस इलाके को हमने पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, और मजीद जो है जो सर्च ऑपरेशन का दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। और कहीं ना कहीं उनको खदशा है कि इस इलाके में कुछ और मिलिटेंट जो है घुसपैठ करने के बाद वो छुपे हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का फिलहाल यही कहना है कि इस इलाके से जो है 5 मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया है, और जिनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से। और साथ ही साथ ये भी बताया गया इनके तहवील में काफी मात्रा में जो है सामान है वो बरामद कर लिया गया है, और इनका जो मंसूबा है साफ तौर पे जो घाटी में जो मिलिटेंट्स की गतिविधि है उनको बढ़ावा देना था। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की अलर्टनेस की वजह से इस हादसे को जो है इस बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पूजा, अजहर, ये बताएं कि जहां पर ये मुठभेड़ हुई है वो जो इलाका है वो रेजिडेंशियल इलाके से कितनी दूरी पर है, या उसी के आसपास रेजिडेंशियल इलाका है? क्योंकि इस तरह की जब घटनाएं होती हैं या एनकाउंटर होते हैं तो जाहिर सी बात है कि जहाँ के वहाँ के रहवासी होंगे, जो स्थानीय लोग हों, उनमें बड़ा दहशत का माहौल होगा।
देखिए, ये पहाड़ी क्षेत्र इलाका है, जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्र वाले लोग हैं, वो बसते रहते हैं, लेकिन उनका भी जो है, उनके भी जो हिफाज़ती तदाबीर है, उनको भी वहाँ पे है, चाहे उनके बैंकर्स हैं वहाँ पे। लेकिन ये जो इलाका है, जिस तरीके से आपने बताया, इस इलाके की जो टोपोग्राफी है, वो यही है, ये काफ़ी घना जंगल वाला इलाका है और इसमें जो है माल म मवेशी जो पालने वाले लोग हैं, गुज्जर बकरवाल लोग हैं, वो इस इलाके में रहते आ रहे हैं कई सदियों से और इनका जो ड्यूरेशन है, इनकी जो लेंथ है, लाइन ऑफ कंट्रोल से काफ़ी नज़दीक है। ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पे सिविल भी रहते हैं और सिविल के साथ-साथ जो है, आम आबादी के साथ-साथ जो है, यहाँ पे काफ़ी खाइयाँ हैं। जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया, सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी दिक्कतें आती हैं क्योंकि इस जंगल वाले इलाके से लेके या रेजिस्ट्रेशनल वाले इलाके से लेके और जो मैंने पहले ही बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस को सबसे पहले यही खदशा रहता है और यही कोशिश रहती है कि कोई इस इनकाउंटर के दौरान कोई सिविल डैमेज ना हो, उसका जो है खास ख्याल रखा जाता है और इसी वजह से जितने भी इनकाउंटर होते हैं, चाहे वो रेजिस्ट्रेशनल वाले इलाके में होते हैं या जंगल वाले इलाके में रहते हैं, वो यही कोशिश रहती है कि कोई सिविल डैमेज ना रहे। तो इस वजह से कोई किसी भी ऑपरेशन को जो टैकल करने में या जी। मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करने में काफी दिक्कतों का सामना ठीक, करना पड़ता शुक्रिया है आपका इस इस खबर पर जानकारी देने के लिए अजहर हुसैन। अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे।